जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम है हम सभी जानते हैं कि वो बहुत बड़ी है। लेकिन जब इतने मल्टीपल लेवल्स पे इस चीज़ को लेके अलग अलग लेवल्स पे स्टेप्स लिए जा रहे हों, फिर भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बीएसएफ हो, एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये प्रॉब्लम अभी भी जड़ से उखड़ी नहीं है, बल्कि इसको लेकर अभी भी बहुत सारे स्टेप्स हमें यहाँ पे लेने होंगे। उसी चीज़ को लेकर एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट जो सामने आई है हमारे एग्जैक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले एरिया में। दोस्तों, एक जगह पड़ती है फांसी देवा के नाम से, जहाँ पर जो फेंसिंग का काम है वो अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। मैं इसको लेकर जो वीडियो सामने आई है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पे बताती हैं और ये चीज़ हमारी बीएसएफ के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ हुई। लोकल्स ने लिटरली 7 घंटों के अंदर अंदर अपनी जो जगह है वो बीएसएफ को सौंप दी और कहा कि प्लीज़, हम तो वेट कर रहे थे कि कब ये होगा और हम तो चाहते हैं कि जल्दी से इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो फेंसिंग का काम है उसको शुरू किया जाए और उसको कंप्लीट किया जाए। सब कुछ आपको बताऊंगा, पहले ये वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए। ना दोस्तों, वीडियो आई एम श्योर आपने देख ली होगी और वहां से आपको आइडिया भी लग चुका होगा कि किस तरीके से बीएसएफ भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रही है और फेंसिंग के काम को तेजी से बीएसएफ के द्वारा भी किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स का जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कमेंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूं। एक लोकल निवासी है अनिल घोष के नाम से, उसने कहा कि यह एक बॉर्डर इलाका है जहां पहले कोई सुरक्षा नहीं थी। यहाँ का माहौल इतना खराब था कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा, पहले हम यहाँ गाय तक नहीं पाल सकते थे। गाय पालना मतलब खुद को बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के सामने असुरक्षित छोड़ देना था। आज हमें लगता है कि नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की कोशिशों की वजह से हम सुरक्षित हैं। ऐसे कई सारे और स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सामने आए हैं, वो भी आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन इसके साथ में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा भी कल दोस्तों वो बीएसएफ की एक सेरेमनी में भाषण दे रहे थे और वहीं पर उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इंडिया का स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट है जिसको कि यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। फर्स्ट पोस्ट की भी खबर है जिसमें क्लियर कट मेंशन्ड है। उन्होंने कहा है कि एक एक सिंगल घुसपैठिए को निकालेंगे, चुन चुन के उनको निकाला जाएगा एंड किसी भी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन को इंडिया टॉलरेट नहीं करने वाला है। क्या हुआ है सब कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। क्या यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके क्या फ़ायदे और क्या मायने हैं हमारे लिए, वो भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले सिलीगुड़ी में क्या हुआ है वो आपको बता देता हूं। आज से दोस्तों 2-3
2-3 दिन पहले आई एम श्योर आपने खबर सुनी होगी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था कि हम लोग बीएसएफ को 600 एकड़ की जमीन देने वाले हैं, उसमें से एक पोर्शन जो है वो ऑलरेडी उनको सौंप दिया था। ये पोर्शन क्या था? ये 27 किलोमीटर्स ऑफ लैंड का पोर्शन था जो कि बीएसएफ को ऑलरेडी सौंप दिया गया था। इस चीज को लेकर भी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि ये वाला स्टेप बेसिकली हो चुका है। आज उसी पर्टिकुलर स्टेप के अपडेट में खबर सामने आई है कि हमारा जो सिलीगुड़ी सब डिवीजन है वहां पर जो फांसी देवा एरिया है वहां पर दोस्तों फेंसिंग के काम को शुरू कर दिया है। इसको अगर आपको मैप पे दिखाना चाहूं, दिस इज राइट देयर, मतलब कि ये बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब कि वो एरिया जहां पे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर सबसे ज्यादा नैरो होता है, वहीं पर ये फेंसिंग के काम को शुरू किया गया है। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये रेड कलर की डॉटेड लाइंस, ये फांसी देवा का आपका एरिया है विच फॉल्स अंडर द सिलीगुड़ी सब डिवीजन, और यही वाला एरिया है जिसके ऊपर ये फेंसिंग के काम को अब हमारी बीएसएफ की फोर्स के द्वारा शुरू किया गया। द गुड थिंग इज लोकल्स ने बिल्कुल भी आपत्ति नहीं जताई। इससे ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि पहले ये काम क्यों नहीं हो रहा था, कौन इसमें अड़चने डाल रहा था। रिपोर्ट्स ये बताती हैं, एक्स बीएसएफ के डीजी रह चुके उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि लोकल्स ने लिटरली 7 आवर्स के अंदर अंदर ये वाली जगह को बीएसएफ को सौंप दिया। 7 घंटों में तो दोस्तों फाइल भी मूव नहीं करती। यहां पर उन्होंने लिटरली अपनी जगह उनको सौंप दी कि आप आइए और प्लीज यहां पे फेंसिंग के काम को शुरू करिए, और बीएसएफ ने इन टर्न अपने काम को शुरू भी कर दिया। कमेंट्री आपको दिखाता हूं क्या क्या सामने आई है। एक ग्रामीण यहाँ पे निवासी हैं, नारायण साहा, उन्होंने कहा कि गांव के लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले सीमा सुरक्षा की उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। फर्दर उन्होंने ये भी कहा, हम इस सरकार को गांव की सुरक्षा और विकास के लिए बधाई देते हैं। सीमा पर रहने की वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमने कई बार बॉर्डर पर फेंसिंग की मांग की थी, लेकिन किसी कारण से ये काम होता ही नहीं था। अब शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद सिर्फ 10 दिनों में बीएसएफ को खुलकर काम करने की अनुमति मिल गई है। गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। अब हमें लगता है कि अब हम खुलकर सांस ले सकते हैं और शांति से सो सकते हैं। आप देखिए ये स्टेटमेंट्स वहां से सामने आए हैं एंड क्लियरली दर्शाते हैं कि वो इस चीज को लेकर कितना ज्यादा परेशान थे। फर्दर एक और ग्रामीण शिवम मोदक ने कहा, उन्होंने तो बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ा और कहा कि ये बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा बीएसएफ की जमीन दिए जाने से सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और मजबूत होगी। फर्दर ये भी कहा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सरकार ने बीएसएफ को जो 27 किलोमीटर ज़मीन दी है उससे हमें बहुत राहत मिली है। पहले हम खुद को असुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। यह देश की सुरक्षा का मामला है। हमने कई बार इसकी मांग की, लेकिन हमें बताया जाता था कि पिछली राज्य सरकार ज़मीन नहीं दे रही थी। अगेन दोस्तों सेम चीज़ें जगह जगह से मल्टीपल लोगों के द्वारा सेम चीज़ों को रीआइट्रेट किया है, लेकिन फाइनली वहाँ पर अब राहत मिलने वाली है। अकेला ये स्टेप नहीं है, इसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब मिलकर के स्टेप्स ले रही है। अमित शाह जो कि कल बीएसएफ इन्वेस्टिचर सेरेमनी में एक एड्रेस डिलीवर कर रहे थे, उन्होंने भी साथ में अनाउंस कर दिया उसी मौके का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, जिसमें कि दे आर देमसेल्व्स कॉलिंग इट कि ये एक जीरो इन्फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स पर लेकर आ रहे हैं चीज़ों को कंप्लीटली सिक्योर करने के लिए। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? हाईटेक कैमरास का इस्तेमाल किया जाएगा, रेडार्स का, सेंसर्स का, सर्वेलेंस टूल्स जैसे कि ड्रोन्स हुए, रियल टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि लैंड एलोकेशन का जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, वो आप देख ही रहे हैं। उसका जो काम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने करना था वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड उसी बेसिस पे दे आर सेइंग द गवर्नमेंट एम्स टू रोल आउट लार्ज स्केल स्मार्ट फेंसिंग एंड इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स अलोंग बोथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद इन दिस ईयर। मतलब इसी साल के अंदर अंदर ये दोनों काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसके फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे दोस्तों बड़े क्लियर हैं। सबसे पहली बात तो बांग्लादेश से आने वाली जो इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ थी वो बहुत कम हो जाएगी। नंबर 2 पे इसमें इमीडिएट डिटेक्शन होगी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की, ड्रोन एक्टिविटीज़ की,
कैटल की स्मगलिंग की, ड्रग ट्रैफिकिंग की, सब चीज़ों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाएगी। एंड चूंकि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स IBMS का इस्तेमाल करने वाले हैं, रियल टाइम अलर्ट्स होंगे, बॉर्डर प्रोटेक्शन होगी जो कि पहले से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से करी जाएगी। और अगेन आपको बता दूं, ये कोई आइसोलेशन में लिए गए स्टेप्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे पहले भी स्टेप्स ले रही थी, पॉलिसीज़ को अनाउंस किया जा रहा था। पिछले ही महीने की आप लोग खबर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिकली बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए डेपोटेशन पॉलिसी को अनाउंस किया गया था, जिसमें कि उन्होंने एक नई पॉलिसी को अनाउंस किया था कि डिटेक्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे और चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें कोर्ट में अटकी जा रही हैं, ट्राइब्यूनल्स में अटकी जा रही हैं। जी नहीं, चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले भी ऑन बोर्ड थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी ऑन बोर्ड है, वो अभी भी आपके सामने है, स्टेप्स ले रही हैं। लेकिन अभी बस एक अच्छी चीज़ क्या हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और BSF के साथ कोऑपरेट भी कर रही है। अब दोस्तों, इट रियली फील्स कि आगे चलते हुए ये जो इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है ये वाकई में काबू में आ सकेगी और इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो कि इसकी वजह से बदल रही थी वो भी अब कंट्रोल में आ सकेगी। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।